नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज विद आरजे मीनाक्षी। आज हम बात करेंगे कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, राक्षसों को किसने बनाया। हम कहते हैं कि बैक्टीरिया से लेकर के दानव, मानव, सुर, असुर, गंधर्व, देवता, इन सभी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। तो ब्रह्मा जी ने अधर्मी राक्षसों का निर्माण किया ही क्यों? क्योंकि उन्हीं का वध करने के लिए तो हर बार श्री हरि विष्णु को मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा और उनका वध करना पड़ा। तो क्यों बार बार भगवान को अवतार लेने पड़े? अगर राक्षस अत्याचारी थे तो उन्हें बनाया ही क्यों गया? या ये प्रश्न कि क्या भगवान ने जो ये राक्षस बनाए, इनकी प्रवृत्ति इसी तरह की बनाई थी जैसे ये हैं, या कुछ कालांतर में इनमें बदलाव हुआ और ये अत्याचारी हो गए। तो आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं कि राक्षस कुल की उत्पत्ति कैसे हुई। श्रोताओं, राक्षस कुल की उत्पत्ति के लिए दो मत प्रचलित हैं। पहला मत तो ये कि राक्षसों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की मानस संतानों से हुई। ब्रह्मा जी की 10 मानस संतानें थी। 10 के 10 ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्मा से जिसकी उत्पत्ति होती है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो ब्रह्मा को मानता है, ब्रह्म को जानता है, धर्म को जानता है, धर्म की कार्य करता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन कालांतर में जब जो ब्राह्मण अपने कार्य से विमुख हो जाता है, वह ब्राह्मण न रहकर अन्य जातियों में परिवर्तित हो जाता है। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप से हुआ। अदिति से देवताओं का, सुरों का, और दीति से असुरों का, और सुरसा नामक कन्या से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। और जो दूसरा मत है वो मत ये है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं राक्षसों का निर्माण किया। राक्षस अत्याचारी नहीं थे। राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जब ब्रह्मा जी ने जल और स्थल राशि का निर्माण किया, 70% हम जानते हैं कि जल राशि है और 30% स्थल राशि है। तो जल राशि, समुद्र तल, जल राशि और जलीय प्राणियों के निर्माण के समय उन्होंने कुछ ऐसे प्राणियों का निर्माण किया जिन्हें रक्षा का दायित्व सौंपा गया कि उनका कार्य होगा जल राशि का, समुद्र तल का रक्षा करना और जलीय प्राणियों की रक्षा करना। और इन्हें राक्षस नाम दिया गया, रक्षा करने वाले राक्षस। इन राक्षसों में से जिन्होंने रक्षा करने का भार संभाला वे क्षत्रिय राक्षस कहलाए, और जिन्होंने रक्षा में अपनी रुचि नहीं दिखाई, ईश्वर की भक्ति में रुचि दिखाई, वो यक्ष कहलाए। और इन राक्षसों के प्रधान नियुक्त किए गए हेति और प्रहेति नाम की 2 राक्षस। प्रहेति जो थे उनका मन ईश्वर की भक्ति में लगता था, इसलिए वे यक्ष बने। और हेति जो थे उनका मन राजपाट में लगता था, इसलिए उन्होंने रक्षा की जिम्मेदारी ली। वे जलीय प्राणियों की रक्षा करने लगे और जल राशि में अपने राक्षसों का विस्तार करने का कार्य करने लगे, जो कि उन्हें ब्रह्मा जी ने सौंपा था। अभी तक ये अधर्मी नहीं थे, अपना अपना कार्य कर रहे थे। हेति ने काल की पुत्री से विवाह किया जिसका नाम था भया, और इससे विद्युत केश की उत्पत्ति हुई। विद्युत केश ने विवाह किया संध्या की पुत्री साल कंटकटा से। साल कंटकटा एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, और इससे जो संतान उत्पन्न हुई तो उत्पन्न होते ही उस पुत्र का त्याग कर दिया। साल कंटकटा क्योंकि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, तो विद्युत केश ने सोचा कि पता नहीं ये जो पुत्र है वो मेरा है या किसी और का, तो उसने भी उस अबोध बालक को नहीं अपनाया। इस पर शिव और पार्वती बड़े नाराज हुए
और पार्वती ने राक्षसों को अभिशाप दिया कि अब वो बहुत जल्दी जल्दी संतानें उत्पन्न करेंगे, और जैसे ही वो संतानें उत्पन्न करेंगी कुछ ही समय में वो दैत्याकार यानी कि बड़ी हो जाएगी, माता पिता के आकार के बराबर हो जाएगी। इसीलिए उनके जो राक्षस हैं उनका आकार विकराल और भयावह होने लगा। अब ये जो पुत्र था जो कि आ चुका था शिव और पार्वती की शरण में, इसका नाम रखा गया सुकेश। और ये सुकेश को वरदान दिया शिवजी ने कि अब वो जल राशि के बाहर भी निर्भीक रूप से घूम सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, क्योंकि राक्षसों का कार्य क्षेत्र जल राशि की रक्षा करना था। तो वे वहां तो निर्भीकता से घूमते थे, लेकिन अब सुकेश को यह वरदान प्राप्त हो गया था कि वह कहीं भी आ जा सकता है निर्भीकता के साथ। सुकेश ये वरदान पाकर सब जगह निर्भीक रूप से विचरण करने लगा। सुकेश ने विवाह किया एक गंधर्व कन्या से जिसका नाम था देववती। और ऐसा कहा जाता है गीता में कि जब भी दो विभिन्न जातियों का समागम होता है तो उससे उत्पन्न वर्ण संकर संतानें हमेशा ही कुल के नाश का कारण बनती है। तो सुकेश और गंधर्व कन्या देववती, सुकेश राक्षस कुल का, गंधर्व की कन्या देववती, इनसे जो वर्ण संकर उत्पन्न हुए वो थे माल्यवान, श्रीमाली और माली, जिनमें राक्षसों के और गंधर्वों के दोनों के गुण थे। ईश्वर की भक्ति भी वे करते थे और राक्षस प्रजाति का प्रचार प्रसार भी वे करना चाहते थे। ईश्वर की आराधना करके उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करके दो वरदान प्राप्त किए कि वे हमेशा बहुत मित्रवत रहें, उनके बीच में, तीनों के बीच में भाईचारा बना रहे। एक तो वरदान उन्होंने ये लिया। दूसरा उन्होंने अजय होने का वरदान लिया कि नर किन्नर गंधर्व मानव देव दानव किसी से भी वे हारे ना। ये वरदान पाकर वो अपना कार्य करने लगे, राक्षस प्रजाति का प्रचार प्रसार करने लगे। इस हेतु वे नरों को तो खाने लगे, मनुष्यों को खाने लगे भोजन के रूप में, जबकि भोजन के रूप में मनुष्य को नहीं खाया जा सकता था। और देवताओं का बल कम करने के लिए उन्होंने यज्ञों को खंडित करना शुरू किया, क्योंकि देवताओं को जो बल मिलता है, जो भोजन मिलता है, वह यज्ञ की आहुतियों से मिलता है। तो इससे देवता और नर दोनों परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कृपा की और श्रीमाली, माल्यवान और माली से युद्ध किया और युद्ध करके उन्हें रसातल में धकेल दिया। इससे ये तीनों भाई विष्णु भगवान से बैर रखने लगे। इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, माल्यवान से, श्रीमाली से और माली से, उन्होंने राक्षस जाति का विस्तार किया रसातल में और पृथ्वी पर। माल्यवान के भाई श्रीमाली से बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक थी कैकसी। कैकसी रावण की माता थी। कैकसी से कुंभकर्ण, विभीषण, रावण और शूर्पणखा की उत्पत्ति हुई थी। रावण एक राक्षस कन्या का पुत्र था, उसके बावजूद वो एक ब्राह्मण था। तो राक्षस कुल में होते हुए भी रावण ब्राह्मण क्यों था, और राक्षस प्रजाति के विस्तार का जो पूरा कार्यभार था वो श्रीमाली ने, माल्यवान ने और माली ने रावण को बना दिया कि अब उसे पूरी पृथ्वी पर राक्षसों का राज कायम करना है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? रावण को महापंडित, महाविद्वान, ब्रह्मज्ञानी क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही कि ब्रह्मा जी ने समुद्र की रक्षा के लिए, जलीय प्राणियों की रक्षा के लिए उत्पत्ति की थी राक्षसों की। वे जब अपने स्थान से निकलकर पृथ्वी पर आ गए तो उनके अत्याचारों को खत्म करने के लिए ही भगवान विष्णु ने बार बार अवतार लिए।
तो ऐसे ही कुछ विशेष कथाओं के साथ, सनातन धर्म की जानकारियों के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।